10-12 साल से परेशानी है। हमारा लड़का भी बड़ा हो गया, लड़के का लड़का, पर कोई रिजल्ट इधर से आया नहीं। वे घर भाड़ा भर के रह रहे हैं। माझे मिस्टर बेड रिटर्न आहेत आणि आमचं आता वय झालेलं आहे, रिटायर्ड आहेत, पण आम्हाला भाडं नाही, काही नाही. आणि आम्हाला आमचा एरिया गारपेट एरिया आमचा 317 होता. आम्ही त्याला दोनदा बोलवलं हे करायला, चेकिंग करायला, मेजरमेंट घ्यायला. तो दोनदा पण आला नाही, स्वतःही आला नाही आणि आर्किटेक्टही आला नाही. आणि आता बघितले आम्ही रूम, ते आमचा होता तो 317 कार्पेट होता, आता तो 150 पण नाही आहे. तर आम्ही तो रूम घेणार नाही. आणि आम्ही आता ना त्याने आम्हाला भाडं दिलं ना काही दिलं. तर माझा तर प्रशासनाला तर एकच विनंती आहे आणि मंत्र्यांना पण, आम्हाला जे रूम मिळतील तर आम्ही एकही पैसा त्याला देणार नाही. आम्हाला फुकट मिळाले पाहिजेत पैसे, कारण त्याने सगळे रूम भाड्याने दिलेले आहेत आणि ते आम्हाला न विचारता दिलेले आहेत. कोणत्या बेसवर त्याने दिले ते भाड्याने आम्हाला विचारलं? लॉटरी सिस्टीम केली तेव्हाही आम्हाला बोलवलं नाही, कोणत्याही कामाला बोलवलं नाही. फक्त जेवण वाढलं तेव्हा बोलवलं, त्याच्यानंतर कोणत्याही याला बोलवलेलं नाही त्याने. रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट सालों पहले पूरा होने के बाद भी अपने घर और दुकान के लिए भटक रहे रहीवासी। मीरा भाईंदर शहर में भाईंदर पूर्व के बीपी रोड से सटे हुए तालाब रोड पर स्थित दीपक अपार्टमेंट के रहवासी बिल्डर शिव कुमार शर्मा की सिल्वर एंड राशि कंस्ट्रक्शन नामक कंपनी की मनमानी का नतीजा भुगत रहे हैं। हालात ये है कि रीडेवलपमेंट में की गई बिल्डिंग के कई रहवासी बीते 15 सालों के बीच परलोक सिधार गए, लेकिन अब तक उनके परिवार को अपने घर की चाबी नहीं मिल पा रही है। इधर के ऑनर थे, वो तो उनकी डेथ हो गई है, सास भी हमारी उनकी भी डेथ हो गई है। तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि ये जो भी है, 2003 में बिल्डिंग टूटा, 2010 में ये डीड बना, बिल्डर ने सब बना के लिया, 4 साल उसने लगाया पोजीशन वगैरह मतलब रीडेवलपमेंट के लिए। फिर उन्होंने बुलाया, हमने पेमेंट भी किया है उनको, मतलब मैंने पेमेंट भी भरा, वहाँ पे टोकन दिया उनको, वो सब हुआ। मतलब पैसे मैंने 3.5 लाख रुपए में भर चुकी हूँ वहाँ पे बिल्डर के हाथ में। जब हम बिल्डिंग बन गई तो हमने उनसे बात किया कि हमारा पोजीशन दोगे, आप पैसे भरो। हर स्लैब पे वो बोलता था कि पेमेंट करना, नहीं भरोगे तो 25% आपको इंटरेस्ट लगेगा। उसने बकायदा बुलाया था ऑफिस में, हम गए थे, उसने पूरा लिख के दिया डिटेल कि आपको इतने थे पैसे भरने। तो मैंने बोला क्यों पैसे भरने, हमारी जगह हमारा चीज सब कुछ, तो हमें पैसे क्यों भरने हैं? तो बोलता नहीं आपको भरना ही पड़ेगा, ये मतलब रूल है। तो हमने तो एग्रीमेंट साइन नहीं किया था, पहले तो ऐसी बात नहीं हुई थी। ये हुआ था कि आपकी जगह आपको मतलब 2 साल में पोजीशन हम दे देंगे। तो 2 साल में तो आपने दिया नहीं, 4 साल आपने लगा दिए, अभी भी आप उसको भाड़े पे चढ़ा दिए, कुछ मतलब उसका नहीं है। मैं मतलब पैसे बोला, मैं भरती गई फिर, लेकिन उसके बाद भी उसने कुछ ऑप्शन नहीं किया। फिर हम लोग ने सब मिलके केस फाइल किया वहाँ पे। जब उससे बात किया कि भाई क्या कर रहे हो, हम लोग मतलब बेघर है, मेरे बच्चे 3 बच्चे बड़े हो गए, आज मैं कर्जा लेके उनको पढ़ाई लिखाई सब मतलब कि भाड़े भर भर के हम परेशान हो गए सब। मतलब यही आताक में थे कि हमको हमारी चीज मिलेगी, लेकिन आज हम 25 साल से बाहर है। अब फिर बाद में उसने बोला कि आप मेरे पास मत आओ, मेरे वकील से बात करो। तो मैंने क्यों, वकील से क्यों बात? नहीं आप वहाँ पे जाके बात करो। ठीक है, मैं वकील के पास भी गई। वकील के पास जब गए तो वकील बोलता है पहले आप इधर ये पेपर पे साइन करो कि हम केस वापस ले रहे, मतलब मुझे जबरदस्ती में इन्वॉल्व किया है। तो और जब भी मैंने बिल्डर से बात किया तो बोला नहीं हमारे वकील से बात करो, नहीं तो उत्तर ना जाओ, वहाँ पे बात करते। तो मैं बोली वहाँ पे क्या है? बोलता नहीं वहाँ पे हम बात करें, यहाँ कुछ नहीं करेंगे। हम प्रशासन से यही मांग करना चाहते हैं कि हमें हमारी जगह दीजिए। हमारे मतलब जो ऑनर थे वो मर चुके हैं, इसी आस में कि हमारी जगह हमें मिलेगी, लेकिन वो नहीं रहे। आज ये 70 साल 60 साल 80 साल के लोग सब खड़े हैं कि हमारी जगह मिल जाएगी, लेकिन कोई प्रशासन हमारा सुन नहीं रहा है। शिकायतकर्ताओं की माने तो रीडेवलपमेंट के समय बिल्डर शिव कुमार शर्मा ने कई बड़े बड़े वादे किए थे। आज बिल्डिंग बनकर तैयार है, लेकिन लालची बिल्डर की आए दिन नई डिमांड के आगे रहीवासी परेशान और हताश हो गए हैं। सूत्रों की माने तो बिल्डिंग की सीसी को लेकर भी कई उलटफेर किए गए हैं। असली मकान मालिकों को घर न देकर बिल्डर शिव कुमार सभी दुकान और मकान भाड़े पर देकर लाखों करोड़ों की कमाई कर रहा है। दीपक अपार्टमेंट के रहवासियों ने बिल्डर पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। आइए आपको दिखाते हैं हमसे बात करते हुए उन्होंने क्या कहा। बिल्डर का पूरा नाम शिव कुमार शर्मा है, उनकी कंपनी का नाम सिल्वर राशि एंड कंस्ट्रक्शन कंपनी है। पिताजी का नाम रमेश चंद्र पांडे, जो कि इस बिल्डिंग में मेंबर थे। मैं उनका लड़का राजकुमार पांडे। हम लोग
ये बिल्डिंग 2009-2010 में बिल्डिंग गिरी थी। हम लोगों ने पहले सोसाइटी के जो चेयरमैन, सेक्रेटरी, ट्रेजरर थे, उनके विश्वास पे जो भी पेपर पे उन्होंने बोला, हम सारे सब मेंबर, सभासद जो भी थे, सब लोगों ने उनके विश्वास पे साइन करके MOU वगैरह करके दिया। बिल्डिंग रीडेवलपमेंट के नाम पे हमसे ली गई थी। हमने रीडेवलपमेंट के लिए हाँ कहा था। तब हमें कहा गया था कि जितना एरिया आपका एग्जिस्टिंग है, आपको उसमें वो एरिया आपको मिलेगा और जो भी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट होगा वो आपको बेयर करना पड़ेगा। हम सब सभासदों ने सोसाइटी के विश्वास रख के सोसाइटी के ऊपर उनको रीडेवलपमेंट के लिए दिया। लेकिन 2012 के बाद से 2013 में जब बिल्डर ने डिमांड लेटर भेजना शुरू किया, तब उस टाइम हमसे सुपर बिल्टअप की बातें करके हमसे पैसा, जहां हमें 3 लाख देना था, वहां हमसे 25 लाख, 30 लाख, 40 लाख ऐसे डिमांड किया जा रहा है। तब हम लोगों ने उनसे रिक्वेस्ट की कि भाई हमारे हिसाब से जो आप हमें देना चाहते थे, आप हमें कारपेट एरिया पे बात करिए, जो हमारा पुराना एरिया था वो हमें दीजिए, क्योंकि हम रीडेवलपमेंट वाले हैं। बाकी हमसे उससे कोई मतलब नहीं है कि आप आगे कितना यूनिट बना रहे हो, क्या बेच रहे हो, उससे हमारा कोई लेना। हमारा जितना मेंबर लोगों का फ्लैट, दुकान जो है वो आप लोगों को देना है। लेकिन उन्होंने वो देने से इनकार किया। ना तो कोई हमारा इंडिविजुअल एग्रीमेंट बनाया, ना ही कोई हमें पुराना जो हमारा यूनिट था उसके बदले में कोई नया यूनिट का अलॉटमेंट किया। हमसे अंधाधुंधी बोल रहे हैं 24% पैसे इंटरेस्ट के साथ भरने हैं। वो सब चीज़ों को लेके हमें हरेश किया जा रहा है। हमने लास्ट में 2017 में कोर्ट में फाइल किया केस। जब हमें यहाँ से कुछ न्याय नहीं मिला, तब हम लोग सब लोग करीब 8-10 मेंबर मिलके कोर्ट में अप्रोच किए और वहाँ पे हमें 2017 में हमारा केस फाइल। आप अगर देखना चाहें तो आप देख लीजिए कि यहाँ पे लोग 15-15, 20-20 साल से बेघर बैठे हैं, जिनकी उम्र 60-70 हो चुकी है। अब हमें ये हमारी उनकी उम्मीद छूटती जा रही है कि हमें हमारा घर मिलेगा या नहीं मिलेगा। हमें बस आप लोगों से यही दरख्वास्त है, यहाँ के माननीय आमदार जी से यही दरख्वास्त है हमारी कि आप कृपया इसमें इंटरवीन करें और हमें हमारा घर दिलवाएं। अगर हमारी दुकान, फॉर एग्जांपल मैं आपको एक चीज़ उदाहरण देना चाहूँगा, 140 स्क्वायर फीट की दुकान थी, 140 के बजाय अभी हमें 90 फुट कारपेट दे रहा है और हमसे 25 लाख रुपया मांग रहा है। बोल रहा है कि विद इंटरेस्ट आपको इतना पैसा भरोगे तो मैं आपको अलॉटमेंट दूंगा, नहीं। जो हमारा जो फ्लैट है वो बी विंग में था, 203 नंबर का, मधुबेन कन्हैयालाल नानजीभाई हरसोरा के नाम के ऊपर। जो फ्लैट का एरिया था वो 550 और अभी जो हमको जो मिल रहा है, हाँ, अभी जो हमको जो मिल रहा है, जैसे अभी इन्होंने बताया, वो हमको सिर्फ 250-300 स्क्वायर फुट बता करके, वो जैसे कि मेरे पास से डिमांड आया पहले 65 लाख का, उसके बाद में उन्होंने निगोशिएशन किया 45 लाख का, उसके बाद में निगोशिएशन किया 37 लाख का। उनका ही खुद का ही कोई स्टैंड नहीं है। प्रशासक से ये अनुरोध है और एकदम हृदय से विनती है कि हमें हमारा घर, जो हम बेघर हो चुके हैं, जो 2 साल में देने वाले थे वो नहीं दे पा रहे हैं, तो प्रशासन हमें न्याय दिलाए। अभी हम जो है रेंट पर रह रहे हैं। मेरा बच्चा, मेरी वाइफ प्रेग्नेंट थी, आज मेरा बच्चा 25 साल का हो गया है, तब तक घर में हम एंटर नहीं कर पा रहे हैं। और हमको घर के अंदर, बिल्डिंग के अंदर जाते हैं तो दादागिरी कर करके बोला जाता है बिल्डिंग में एंट्री नहीं करने का, जबकि हम वहाँ के मेंबर हैं। हमारा ये जितने भी पूरी बिल्डिंग के अंदर जितने भी मकान है, ये पूरे के पूरे किराए पे चढ़ाए हुए हैं। बोलेंगे ना, चलो उत्तन, चलो उत्तन आ जाएंगे। मैंने उत्तन में क्या मालूम नहीं है। उत्तन की धमकी कौन देता आपको? वो बिल्डर शिव कुमार शर्मा। एक्स चेयरमैन था मैं। जी बोलिए सर, क्या कहेंगे? अभी अपने को भी वही प्रॉब्लम है, सबका जो प्रॉब्लम है, 25 साल से फ्लैट ही नहीं मिला है। गलत ही रहा ना, उसने पूरी सोसाइटी को हाईजेक करके रखा हुआ है ना पूरा। अंत में बस इतना ही कि राज्य सरकार सहित केंद्र सरकार ने रीडेवलपमेंट में कई नियम कायदे बनाए हैं, बावजूद उसके बिल्डर सारे नियम कायदों को ताक पर रख आसानी से एक प्रोजेक्ट को सालों साल लटका कर रखते हैं और फिर औने पौने दाम लगाकर घर या दुकान मालिक से खरीद लेते हैं, फिर उसी मकान को ऊंची कीमत में बेचकर लाखों की कमाई करते हैं। उम्मीद करते हैं प्रशासन और नेतागण इस तरह के बिल्डरों की मनमानी और धोखेबाजी पर लगाम कसने का काम करेंगे, नहीं तो आने वाले समय में रीडेवलपमेंट के नाम पर हजारों परिवार बिल्डर की धोखाधड़ी का शिकार होकर सड़कों पर रहने के लिए मजबूर हो जाएंगे।